हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स 1 बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, जो कि हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा गाइस लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर गाइस आपने हमारी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। गाइस यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन मेंशन करे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। गाइस यहाँ पे हमसे पूछता है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसे डिफाइन कीजिए। तो देखते हैं क्या होता है ये। इट इज़ एन ऑर्डर रिटन बाई फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ मेडिसिन फॉर अ पेशेंट। यह एक ऑर्डर होता है जो कि हमारे फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए। किस लिए? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ मेडिसिन फॉर अ पेशेंट। तो गाइस, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि आपने किस तरह से मेडिसिन को कंपाउंड करना है, कि कौन सी मेडिसिन को कंपाउंड करना है और उसे डिस्पेंस करना है फॉर अ पेशेंट, और आपने उसको पेशेंट के लिए डिस्पेंस करना है। तो गाइस, एक तरह से कह सकते हैं जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि फिजिशियन और डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है टू द फार्मासिस्ट, और उस फार्मासिस्ट को उस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। उस ऑर्डर को फॉलो करने के बाद में ही दवाओं की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करनी होती है। और है प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कॉमन लिंक बिटवीन डॉक्टर, पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो एक कॉमन लिंक को प्रोवाइड कराता है बिटवीन डॉक्टर, पेशेंट एंड फार्मासिस्ट। मीन्स इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप का डेवलपमेंट कराता है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कंपेंडिया। अब गाइस यहाँ पे हमने कंपेंडिया को डिफाइन करना होता है कि कंपेंडिया क्या होती है। फार्मेसी पढ़ रहे हैं, फार्मेसी के अंदर हम पढ़ते हैं ड्रग कंपेंडिया। तो देखते हैं गाइस ड्रग कंपेंडिया क्या होती है। फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरीज कलेक्टिवली नोन एज ड्रग कंपेंडिया। जब हम फार्माकोपिया और फॉर्मुलरीज को एक साथ पढ़ते हैं या एक साथ लेके आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ड्रग कंपेंडिया। देख लेते हैं गाइस अब फॉर्मुलरीज क्या होती हैं, इन्हें देख लेते हैं। दीज आर द कंटिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट ऑफ मेडिकेशन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये हमारी कंटिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट होती हैं जिनके अंदर जो भी हमने नई ड्रग रिसर्च की है या डिस्कवर की है उनको हमने मेंशन करना होता है। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी फार्माकोपिया होती है उसका एडिशन 1 साल या 2 साल के बाद में पब्लिश किया जाता है। तो उससे पहले जितनी भी हम नई ड्रग की रिसर्च करते हैं या डिस्कवरी करते हैं तो हम फॉर्मुलरीज के अंदर मेंशन करते हैं एंड इंट्रोड्यूस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जो हमारी फॉर्मुलरीज होती हैं वो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से इंट्रोड्यूस कराती हैं। जो भी हमारी नई ड्रग होती हैं उनके बारे में सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें बताना होता है कि हम प्रिस्क्रिप्शन की किस तरह से हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लो गाइस हम फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी करने के बाद में हम फार्मासिस्ट बनेंगे, तो जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा हमने उसकी किस तरह से हैंडलिंग करनी है उसके बारे में गाइस हमने बताना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें करनी होती है रिसीविंग। जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया है हमने उसकी रिसीविंग करनी है। उसके बाद में करना है रीडिंग एंड चेकिंग। उसके अंदर पढ़ना है क्या लिखा है, उसकी रीडिंग करनी है, चेकिंग करनी है। एंड कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल। उसके बाद में रीडिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल इसमें लिखा है और उन्हें वे करेंगे। देन उसके बाद में हम कंपाउंडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, और जो हमारा लास्ट का प्रोसीजर है पैकेजिंग का। पैकेजिंग करने के बाद में जो हमारी दवा है, जो मेडिसिन है, हम पेशेंट के लिए दे देंगे। तो गाइस ये सारे प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट द एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। गाइस यहाँ पे हमने जितने भी हमारे इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस पब्लिश किए गए हैं उनके बारे में बताना कि कौन सा एडिशन हमारा कब पब्लिश किया गया था। तो गाइस यहाँ पे हमारे टोटल 9 एडिशंस हैं इंडियन फार्माकोपिया के। टोटल अब तक 9 एडिशन हमारे पब्लिश किए जा चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले इसका जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था वो 1955 में किया गया था, और इसका जो लास्ट एडिशन है वो हमारा 9th एडिशन जो कि हमारा 2022 में पब्लिश किया गया था, जो कि हमारा लेटेस्ट एडिशन है। तो गाइस ये सारे एडिशंस हैं हमारी इंडियन फार्माकोपिया के, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। आपने इनके ईयर के बारे में पढ़ के जाना है कि कौन से ईयर को कौन सा हमारा एडिशन पब्लिश किया गया था। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। यहाँ पे गाइस हमने सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई करना है। तो देखते हैं गाइस क्या इनका क्लासीफिकेशन है। जो गाइस सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उनको हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक है हमारी एक्सटर्नल और दूसरी है हमारी इंटरनल। हमने 2 पार्ट्स में इन्हें क्लासीफाई किया है। अब गाइस एक्सटर्नल के अंदर हमारी आती हैं
ऑइंटमेंट्स, पेस्ट एंड सपोजिटरीज ये हमारे एक्सटर्नल यूज होती हैं और ये हमारी इंटरनल यूज होती हैं, जेल एंड जेलीज। तो गाइज हमने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को उनके यूज के बेस पे क्लासीफाई किया है। तो गाइज ऑइंटमेंट्स के अंदर हमारे आते हैं इमल्सन, सस्पेंशन, ये हमारे सारे ऑइंटमेंट्स के अंदर आते हैं, लोशन वगैरह। तो सपोजिटरी का भी हमारे पास सब क्लासिफिकेशन है, जैसा कि वेजाइनल सपोजिटरी है, यूरेथ्रल सपोजिटरी है ना, नेजल सपोजिटरी है, ये सारी हमारी सपोजिटरी हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे बस जो मेन इसके नाम है उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि 2 मार्क्स में हम ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करेंगे। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो गाइज जो हमारा 6 क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछता है स्टेट फ्राइड्स एंड क्लार्क्स फार्मूला। गाइज यहाँ पे हमने फार्मूला के बारे में बताना है, जो हमारा फ्राइड्स फार्मूला एंड क्लार्क फार्मूला है। इससे हम क्या करते हैं, दीज फार्मूलाज आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पेडियाट्रिक डोज, जो हमारी चाइल्ड की डोज होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमारे यूज होते हैं। तो चलिए गाइज देख लेते हैं हमारा फ्राइड्स फार्मूला क्या है, इसमें हम किस तरह से चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट करते हैं। डोज ऑफ ए चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। इस तरह से इस फार्मूले से हम चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। गाइज यहाँ पे जो हम फ्राइड्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम किस में ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, जब हम क्लार्क फार्मूला से चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं उसका वेट। डोज ऑफ ए चाइल्ड इज इक्वल टू वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। गाइज जो हमारा ऊपर वाला फार्मूला है इसमें हम एज के अकॉर्डिंग चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो हमारा नीचे वाला फार्मूला है क्लार्क फार्मूला, इसमें हम वेट के अकॉर्डिंग चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गाइज इस तरह से हम 2 फार्मूले हैं हमारे पास, इन दोनों फार्मूले से हम इस तरह से चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पे देखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाउंड्स को कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू हमारा होता है 0.454 kg। तो गाइज ये हमारी यूनिट्स हैं, तो किस तरह से हम केजी को पाउंड में चेंज करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्प्रिट। गाइज यहाँ पे हमने डिटरमाइन करना है 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल को इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्प्रिट। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है प्रूफ स्प्रिट का। प्रूफ स्प्रिट इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इंटू 1.753 माइनस 100। गाइज यह हमारे पास फार्मूला है जिससे हम प्रूफ स्प्रिट को डिटरमाइन करते हैं। चलिए गाइज देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ यहाँ पे हमारी कितनी है, 80%। हमने देख रखा है यहाँ पे 80% हमारी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल की परसेंटेज है, इंटू 1.753 ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, माइनस 100। गाइज इस तरह से हमने कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारे पास प्रूफ स्प्रिट की वैल्यू आई वो 40.24 आई। तो गाइज देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अब गाइज हमारे पास 2 तरह की वैल्यू होती हैं। अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है देन हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा सॉल्यूशन है क्या है, ओवर प्रूफ है। अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती है देन हमारा कंपाउंड क्या होगा, अंडर प्रूफ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन्हें मेंशन करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अंडर प्रूफ है या ओवर प्रूफ है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सस्पेंशन विथ एग्जाम्पल। गाइज यहाँ पे हमने सस्पेंशन को डिफाइन करना है एक एग्जांपल के साथ में। देख लेते हैं सस्पेंशन क्या होते हैं। हमारी बाइफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है जिसके अंदर हमारे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, जिनकी रेंज होती है 0.5 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। तो गाइज ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से होता है। गाइज ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर हमारे फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं इसके अंदर, और इनकी जो रेंज होती है वो 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होती है। चलिए गाइज अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सैंड इन वाटर एंड मडी वाटर। आपने देखा होगा कभी मिट्टी का सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल मिट्टी के क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। उसके अंदर मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स रहते हैं हमारे वाटर के अंदर, तो उसे हम कहेंगे सस्पेंशन। एक तरह से हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स किसी भी वाटर के अंदर जब डिस्पर्स हों, किसी भी बाइफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर डिस्पर्स हों, जिनकी रेंज हमारी 0.5 से लेकर 5 नैनोमीटर तक हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सस्पेंशन। इसके बाद गाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। गाइज यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है उसे। तो देख लेते हैं गाइज क्या होता है ये। द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम F इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट हाइट एंड इनिशियल हाइट। जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो क्या है, वो हमारा रेशियो है। किस किस का रेशियो है, हमारी अल्टीमेट हाइट का और हमारी इनिशियल हाइट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं F इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन में एच नॉट। गाइज ये हमारे पास रेशियो है, ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम किसी भी सस्पेंशन के सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये सस्पेंशन है, इसके अंदर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स हैं। इनिशियल कंडीशन में जो इसके अंदर पार्टिकल डिस्पर्स हैं उनकी जो हाइट है एच नॉट लिए हमने। इसके बाद गाइज बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास हमने लिए यहाँ पे एच न्यू। ठीक है, ये हमारे पास ये इसकी फाइनल हाइट है। तो ये दोनों हाइट है, उन दोनों हाइट का जो रेशियो है, एक हमारी अल्टीमेट हाइट है और दूसरी हमारी है इनिशियल हाइट।
इनिशियल हाइट और जो अल्टीमेट हाइट है उसका जो रेशियो दे रखा है F इज इक्वल टू H0 अपॉन में H0, ये हमारा होता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। तो इसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। जैसा कि गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी हाइट है इनिशियल में वो थोड़ी ज़्यादा है, बट जिसका क्या हुआ, जब इसका सेडिमेंटेशन हुआ तो इसको जो हाइट है वो इसकी कम होती गई, धीरे धीरे इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती गई। तो जो इसकी फाइनल हाइट निकल के आई है, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगा। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। गाइस यहाँ पे हमने फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में बताना है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। जो हमारा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, इसके अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट बना लेते हैं, एक तरह से टेम्परेरी केक बना लेते हैं, फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके बाद में है द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, जो इसके अंदर जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो काफ़ी हाई होता है हमारा। और इसके बाद में क्या होता है गाइस, ये हमारे क्लियर लिक्विड होते हैं, जितने भी हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं इनके अंदर हम क्लियरली देख लेते हैं ये क्लियर लिक्विड होते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं गाइस डीफ्लोकुलेटेड की। जो हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करते हैं। एंड क्या है, सेडिमेंटेशन रेट इज लो, इसके अंदर जो हमारा सेडिमेंटेशन का रेट होता है वो काफ़ी लो होता है। एंड नॉट क्लियर लिक्विड, जैसे कि हमारे जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो हमारे क्लियर लिक्विड होते हैं, तो उनकी तरह हमारे ये क्लियर लिक्विड नहीं होते हैं जो हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमसे पूछता है एक्सप्लेन एंड डिफाइन द HLB सिस्टम। गाइस यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है और डिफाइन करना है HLB सिस्टम को। तो गाइस देख लेते हैं HLB सिस्टम क्या होता है। HLB मीन्स होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। तो इसके अंदर हमारी एक स्केल आती है जिसे हम बोलते हैं HLB स्केल। तो गाइस देख लेते हैं ये HLB स्केल क्या होती है। डिफाइन एज द न्यूमेरिकल स्केल, यही एक न्यूमेरिकल स्केल होती है जिसके ऊपर नंबर असाइन होते हैं बिटवीन 1 to 20, एंड दिस नंबर क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बैलेंस। और ये नंबर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन द हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, जो हमारा लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक बैलेंस है उसके बीच में, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको बताते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं क्या होता है। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, इसके ऊपर हमारे नंबर असाइन किए गए हैं 1 से लेकर 20 तक। तो गाइस ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमें बताते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन के बारे में। मीन्स जो हमारा कंपाउंड है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है या हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो देख लेते हैं गाइस क्या होता है इसके अंदर। जैसा कि गाइस मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड की हमने HLB स्केल से हमने उसका मेजरमेंट किया, हमने उसके बीच का रिलेटिव प्रोपोर्शन निकाला, तो अगर उसके बीच की वैल्यू हमारी 0 से लेकर 3 के बीच में आ रही है, देन क्या है वो हमारा एंटी फोमिंग एजेंट है। अगर वैल्यू हमारी 4 से 6 के बीच में तो वो क्या है, वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्सिफायर है। अगर हमारी वैल्यू 7 से 9 के बीच में तो हमारा एजेंट क्या है, वेटिंग एजेंट है। 8 से लेकर 18 के बीच में हमारे ऑयल एंड वाटर इमल्सिफायर हैं। 13 से लेकर 16 तक हमारे डिटर्जेंट हैं। एंड 70 से लेकर 20 तक हमारे सोल्युबलाइजिंग एजेंट हैं। ये सारी हमारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन वैल्यूज़ से हम बता सकते हैं कि कोई हमारा जो एजेंट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है या हमारा लिपोफिलिक नेचर का है। तो आई होप गाइस आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये हमारा 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो गाइस आप इसको अच्छे से देख के जाएँ, क्या होता है हमारी HLB स्केल क्या होती है, HLB सिस्टम क्या होता है। तो गाइस चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स। गाइस यहाँ पे हमने ऑइंटमेंट बेसिस के बारे में बताना है और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे होते हैं। इनके 2 एग्जांपल हमने बताने हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे ऑइंटमेंट बेसिस हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस एंड वाटर सोलुबल बेसिस, ये हमारे ऑइंटमेंट बेसिस हैं। और इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमारे हैं अकेसिया एंड ट्राइगागेंथ। यह दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट के। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये दोनों आपने याद करने हैं, कौन कौन से हमारे ऑइंटमेंट बेसिस हैं और कौन कौन से हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में गाइस हमसे पूछता है व्हेन अ सॉल्यूशन कैन बी टर्म एज अ आइसोटोनिक। हम एक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कह सकते हैं। डिफाइन एज सॉल्यूशन दैट हैव आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके पास में क्या हो, आइसोटोनिसिटी हो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर, और क्या हो उसके पास में हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन, और उसके पास में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो जो कि हमारा अक्रॉस द सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन का होता है। तो गाइस अगर ये दोनों चीज़ें एक सॉल्यूशन के पास में है तो उस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखते हैं गाइस हमसे क्या पूछता है, डिज़ाइन द फार्मूला फॉर कैलामाइन लोशन। गाइस यहाँ पे हमें एक फार्मूला डिज़ाइन करना है कि किस तरह से हम कैलामाइन लोशन को प्रिपेयर करेंगे।
तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। फॉर 50 ml कैलामाइन लोशन के लिए देखते हैं हम कि गाइस किस तरह से हम 50 ml कैलामाइन लोशन को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लेंगे, हम कैलामाइन लेंगे 7.5 ग्राम, जिंक ऑक्साइड लेंगे 2.5 ग्राम, बेंटोनाइट लेंगे 1.5 ग्राम, लिक्विफाइड फिनॉल लेंगे, सोडियम सिट्रेट लेंगे एंड वाटर लेंगे प्यूरीफाई। गाइस ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं, क्वांटिटीज दे रखी हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमने क्या लेना है, और उन सबको जब हम मिक्स कर देंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 50 ml कैलामाइन लोशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछता है क्लासीफाई द बेसिस यूज्ड इन सपोजिटरी। जब हम सपोजिटरी बनाते हैं तो कौन कौन से बेसिस हमारे यूज होते हैं सपोजिटरी बेसिस के तरह, उन्हें हमने क्लासीफाई करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से बेसिस हमारे यूज होते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है फैटी बेसिस, दूसरा है हमारा वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेसिस, एंड तीसरा हमारा इमल्सीफाइंग बेसिस। गाइज ये तीनों बेस हैं जो सपोजिटरी की प्रिपरेशन में यूज होते हैं। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन सपोजिटरी विथ एन एग्जाम्पल। गाइज यहाँ पे हमने सपोजिटरी को डिफाइन करना है कि सपोजिटरी क्या होती है एक एग्जाम्पल के साथ में। तो गाइज सपोजिटरी हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है मेडिकामेंट की, जो कि हमारी इंसर्ट करी जाती है बॉडी कैविटी के अंदर, अदर देन माउथ। माउथ से हट के जितनी भी हमारी बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर ये सपोजिटरी इंसर्ट करी जाती हैं, एंड डेट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर पर जाके मेल्ट हो जाती हैं, एंड मिक्स विद ब्लड स्ट्रीम, और मेल्ट हो जाने के बाद में ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती हैं। तो गाइस एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी सपोजिटरी होती हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करी जाती हैं, अदर देन माउथ। जो हमारी माउथ की कैविटी होती है उससे हट के जितनी भी कैविटी होती हैं उसके अंदर हमारी सपोजिटरी इंसर्ट करी जाती हैं, और वहाँ पे जाके क्या होता है यह हमारे बॉडी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाती हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती हैं। आई होप गाइस आपको इनकी जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं दे मे बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, वेजाइना और नेजल कैविटी। ये हमारी नेजल कैविटी, वेजाइनल कैविटी और रेक्टम कैविटी में भी इंसर्टेड करी जा सकती हैं। अब गाइस बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोकार्टिसोन और ग्लिसरॉल फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो हमारे सपोजिटरी के एग्जाम्पल हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है चलिए इसे देख लेते हैं। इट इज़ एन अनइंटेंशनल चेंज इन फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। जब हम किसी मेडिसिनल प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में जो हमें अनइंटेंशनल चेंज देखने के लिए मिलते हैं उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो चलिए गाइस अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। प्रेस्क्राइबर ने हमें कोई ड्रग प्रेस्क्राइब करी, हमारे पास कोई ड्रग है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। प्रेस्क्राइबर ने हमें ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी। अब उस ड्रग का जो इंटेंशनल इफेक्ट है वो क्या कर रही है हमारे फीवर को रिड्यूस कर रही है, बट ये ड्रग क्या कर रही है उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसका जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है उसमें चेंजेस देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो क्या होगा जो उसका फीवर को रिड्यूस करने का जो एक्शन है क्या करेगी, ये फीवर को हमारे बढ़ा सकती है या हमारे कोई और साइड इफेक्ट कर सकती है। जो उसका इंटेंशनल इफेक्ट है उसमें हमें चेंज देखने के लिए मिला। एक तरह से जो हमारे फीवर को कम कर रही थी तो वो हमारे फीवर को बढ़ा रही है, जैसा कि उसमें जो चेंज देखने को हमें मिल रहे हैं उसे हम कह रहे हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। हमने जिस चीज़ के लिए लिया था ड्रग के लिए वो अपना वो काम नहीं कर रही है, अपना एक्शन नहीं दिखा रही है, तो एक तरह से यह थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आता है। तो चलिए गाइस इसके अंदर होता क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। इट ऑकर्स व्हेन एनी ड्रग गिव्स अनडिजायरेबल थेराप्यूटिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या देती है ड्रग, जो हमारी ड्रग है वो अनडिजायरेबल थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है। जो हमने डिजायर किया था, जिसके लिए हमने लिया था कि हमारी ये फीवर को कम करेगी, उसने क्या किया हमारे फीवर को तो कम नहीं किया, अदर साइड इफेक्ट काउज कर दिए, तो उसे हम कह सकते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसे देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ जेलिंग एजेंट्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ जेल। आपने यहाँ पे बताना है 2 जेलिंग एजेंट्स के बारे में कि कौन कौन से 2 जेलिंग एजेंट्स हमारे जेल की प्रिपरेशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है जिलेटिन और दूसरा हमारा है मिथाइल सेलुलोज। ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हैं, इनको हम कहते हैं जेलिंग एजेंट। चलिए गाइज इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर द हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या होते हैं इन्हें देख लेते हैं। पाउडर्स विच आर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। ऐसे पाउडर्स जो हमारे क्या करें एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, मॉइस्चर को ले लें वहाँ से, तो उन्हें हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। ये मॉइस्चर को कंटेन कर लेते हैं या वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं पाउडर मिल्क, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। ये हमारा क्या है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर का एक एग्जाम्पल है। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डज SOS एंड कोलोनेरियम मीन इन फार्मेसी। कोलोनेरियम एंड SOS का फार्मेसी में क्या मतलब होता है इसे बताइए।
चलिए देख लेते हैं क्या होता है। चलिए गाइस देख लेते हैं SOS क्या होता है। इट इज़ द एब्रीविएशन विच इज़ यूज इन द राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। यह एक एब्रीविएशन होता है जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यूज होता है। एंड विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ नेसेसरी। SOS का मीन्स क्या होता है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ कोई ड्रग लिखी और जो मेडिसिन लिखी है उस मेडिसिन के आगे लिख दिया SOS। उसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ नेसेसरी, जब इस मेडिसिन की ज़रूरत है तभी आप लें, अन्यथा आप इस मेडिसिन को ना लें। इस तरह से ये हमारे सारे एब्रीविएशन होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यूज होते हैं। चलिए गाइस इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलिनेरियम। कॉलिनेरियम क्या होता है इसे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आ सॉल्यूशन फॉर एप्लीकेशन इन द नोज। आ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो हमारा नोज में अप्लाई हो, नोज के अंदर अप्लाई हो, जिसे हम बोलते हैं नोज ड्रॉप। ये हमारे सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉलिनेरियम। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमारी एब्रीविएशन की तरह प्रिस्क्रिप्शन में यूज होती हैं। तो गाइस ये सारी मीनिंग्स, इसका क्या मतलब होता है, ये सारे एब्रीविएशन भी आप अच्छे से देख लें। ये भी हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में हमने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए जो हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।